हे देयर, चैनल पर आपका वापस स्वागत है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपका इस कदर अपमान किया गया हो कि आपका सीना भारी हो गया हो, आपका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा हो और आप बस पलटकर जवाब देना चाहते थे, अपना बचाव करना चाहते थे, उन्हें वही महसूस कराना चाहते थे जो आपने महसूस किया? ईमानदार रहिए। उस पल में शांति हारने जैसी लगती है, ये कमजोरी जैसी लगती है। ऐसा लगता है कि आप उन्हें जीतने दे रहे हैं। लेकिन ध्यान से सुनिए, यहीं पर ज्यादातर लोग इसे पूरी तरह से गलत समझ लेते हैं। रिएक्ट करना ताकत नहीं है, रिएक्ट करना आत्मसमर्पण है। जिस क्षण आप भावनात्मक रूप से रिएक्ट करते हैं, आप अपने दिमाग, अपनी शांति और अपनी ऊर्जा का नियंत्रण सौंप देते हैं। आप किसी और को यह तय करने देते हैं कि आप कैसा महसूस करें, और यही असली हार है। स्टोइक दर्शन एक ऐसी सच्चाई सिखाता है जिसे अधिकांश लोग कभी नहीं समझ पाते। एपिक्टेट्स ने कहा था कि जो आपके साथ होता है वह आपको परेशान नहीं करता, बल्कि यह मायने रखता है कि आप उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। इसका मतलब है कि अपमान अपने आप में शक्तिशाली नहीं है, आपकी प्रतिक्रिया शक्तिशाली है। अब इस बारे में सोचिए, यदि आप प्रतिक्रिया को हटा देते हैं तो आप उनकी शक्ति को पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं। यही कारण है कि शांति खाली नहीं होती। शांति अनुशासन है, शांति नियंत्रण है, शांति अपने शुद्धतम रूप में ताकत है। मार्कस ऑरेलियस ने खुद को याद दिलाया था कि एक मजबूत दिमाग अराजकता से घिरे होने पर भी शांत रहता है, और आप बिल्कुल वही बनने वाले हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो दबाव में नहीं टूटता, कोई ऐसा व्यक्ति जो गुस्से में आकर रिएक्ट नहीं करता, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे शब्दों, विचारों या अपमान से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इस वीडियो में आप सीखने जा रहे हैं कि आपकी शांति किसी भी अपमान से अधिक जोरदार कैसे बनती है, यह कैसे शक्ति को वापस आपके हाथों में शिफ्ट करती है, और यह आपकी शांति की रक्षा कैसे करती है जैसे कोई और चीज नहीं कर सकती। यह निष्क्रिय होने के बारे में नहीं है, यह शक्तिशाली होने के बारे में है, यह अराजकता के ऊपर नियंत्रण को चुनने के बारे में है। तो अभी एक निर्णय लें, रिएक्ट करना बंद करें, साबित करना बंद करें, समझाना बंद करें, कंट्रोल करना शुरू करें। यदि आप शक्ति के उस स्तर में कदम रखने के लिए तैयार हैं, तो अभी कमेंट्स में जाएं और ये लिखें, मैं शांति चुनता हूं, मैं ताकत चुनता हूं। पॉइंट नंबर 1, शांति आपके दिमाग पर उनके नियंत्रण को तोड़ती है। पहली बात जो आपको समझनी चाहिए वह यह है, शांति आपके दिमाग पर उनके नियंत्रण को तोड़ती है, और यहीं से आपकी शक्ति तुरंत वापस आती है। जब कोई आपका अपमान करता है तो वे केवल शब्द नहीं बोल रहे होते हैं, वे आपके नियंत्रण का परीक्षण कर रहे होते हैं। वे आपकी शांति को भंग करने के लिए, आपको रिएक्ट कराने के लिए आपके दिमाग में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जिस क्षण आप भावनात्मक रूप से जवाब देते हैं, आप उस परीक्षा को हार जाते हैं। आप उन्हें अपने विचारों तक पहुंच दे देते हैं। आप उनके शब्दों को, अपनी स्थिति को नियंत्रित करने की अनुमति दे देते हैं, और उस पल से आप अब प्रभारी नहीं रह जाते, वे होते हैं। लेकिन जब आप शांत रहते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। आप दरवाजा बंद कर देते हैं, आप उनके प्रभाव को ब्लॉक कर देते हैं, आप उनके शब्दों को अपने दिमाग में रहने देने से इनकार कर देते हैं। स्टोइक दर्शन सिखाता है कि आपका दिमाग आपका क्षेत्र है, और आपको हर कीमत पर इसकी रक्षा करनी चाहिए। एपिक्टेट्स ने यह स्पष्ट किया था कि कोई भी आपको तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक कि आप उन शब्दों को, अपनी सोच को नियंत्रित करने की अनुमति न दें। और शांति ही वह तरीका है जिससे आप उस नियंत्रण को शुरू होने से पहले ही रोक देते हैं। जब आप ट्रिगर महसूस करें तो अपनी प्रतिक्रिया को तुरंत फ्रीज कर दें, बोले नहीं, जवाब न दें, अपनी जमीन पर टिके रहें। खुद को याद दिलाएं कि उनके शब्द उनकी मानसिकता का प्रतिबिंब है, आपके मूल्य का नहीं। जो आपका नहीं है उसे अपने साथ न ढोएं, चाहे कुछ भी हो। संयमित रहें, आपका शांत रहना ही आपकी ताकत है। सेनेका का मानना था कि सबसे बड़ा बदला अप्रभावित रहना है, और आपकी शांति बिल्कुल यही करती है। यह दिखाता है कि आपको नियंत्रित करना आसान नहीं है, यह दिखाता है कि आप कमजोर, भावुक या रिएक्टिव नहीं हैं। यह दिखाता है कि आप अनुशासित, केंद्रित और खुद के नियंत्रण में हैं। जहां वे गुस्से की उम्मीद करते हैं, आप उन्हें कुछ नहीं देते। जहां वे प्रतिक्रिया का इंतजार करते हैं, आप स्थिर रहते हैं, और वह शांति आपके द्वारा कही जाने वाली किसी भी बात से अधिक जोरदार हो जाती है, क्योंकि यह एक स्पष्ट संदेश भेजती है। आप अछूते हैं, इसे अपनी मानसिकता में लॉक कर लें। मैं चाहता हूं कि आप अभी कमेंट्स में यह अफर्मेशन छोड़ें, मेरा दिमाग मेरे नियंत्रण में है। स्टेप 2,
शांति आपकी प्रतिक्रिया की उनकी उम्मीद को नष्ट कर देती है। दूसरी बात जो आपको समझनी चाहिए वह यह है, शांति आपकी प्रतिक्रिया की उनकी उम्मीद को नष्ट कर देती है और यहीं से आप डायनेमिक को पूरी तरह से बदल देते हैं। जब कोई आप पर अपमान फेंकता है तो वे ऐसा बेतरतीब ढंग से नहीं कर रहे होते हैं, वे बदले में कुछ उम्मीद कर रहे होते हैं। वे गुस्से, बचाव, स्पष्टीकरण या हताशा की उम्मीद करते हैं। वे आपके रिएक्ट करने से पहले ही उसके लिए तैयार होते हैं और वह उम्मीद उन्हें आत्मविश्वास देती है, यह उन्हें नियंत्रण देती है। लेकिन जिस क्षण आप शांति चुनते हैं, आप उस उम्मीद को पूरी तरह से तोड़ देते हैं। आप उस पैटर्न को बाधित कर देते हैं जिस पर वे भरोसा कर रहे थे। स्टोइक दर्शन सिखाता है कि प्रेडिक्टेबल प्रतिक्रियाएं आपको नियंत्रित करना आसान बनाती हैं। एपिक्टेट्स का मानना था कि जब आप हर बार एक ही तरह से रिएक्ट करते हैं तो दूसरे सीख जाते हैं कि आपके साथ कैसे हेरफेर करना है, और शांति उस प्रेडिक्टेबिलिटी को हटा देती है। जब आप रिएक्ट नहीं करते हैं तो वे भ्रमित हो जाते हैं। वे नहीं जानते कि आप क्या सोच रहे हैं, वे नहीं जानते कि आपको कैसे पढ़ा जाए, और वह अनिश्चितता उनकी शक्ति को छीन लेती है। उस तरह से जवाब देने से इनकार करें जैसी वे उम्मीद करते हैं। जानबूझकर पैटर्न को तोड़ें, भावनात्मक रूप से तटस्थ रहें। गुस्सा, हताशा या स्वीकृति भी न दिखाएं। उन्हें काम करने के लिए कुछ न दें। अपना संयम बनाए रखें और यदि आवश्यक हो तो चले जाएं। आपकी शांति दृढ़ होनी चाहिए, कमजोर नहीं। मार्कस ऑरेलियस ने खुद को याद दिलाया था कि ताकत नियंत्रण के माध्यम से दिखाई देती है, प्रतिक्रिया के माध्यम से नहीं। जब आप इस तरह जीते हैं तो लोग आपके बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकते, आपको नियंत्रित नहीं कर सकते और आपकी शांति को आसानी से भंग नहीं कर सकते। आपकी शांति एक स्टेटमेंट बन जाती है। यह उन्हें बताती है कि आप अब उनके खेल का हिस्सा नहीं हैं, और यह एहसास आपके द्वारा दिए जाने वाले किसी भी जवाब से अधिक गहरा वार करता है। मैं चाहता हूं कि आप अभी कमेंट्स में यह अफर्मेशन छोड़ें, मैं प्रेडिक्टेबल नहीं हूं। रूल 3, शांति आपके आत्मसम्मान की रक्षा करती है। तीसरी बात जो आपको समझनी चाहिए वह यह है, शांति आपके आत्मसम्मान की रक्षा करती है और यहीं पर आपकी वास्तविक गरिमा मजबूती से खड़ी होती है। हर बार जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से बहस करते हैं जो आपका अनादर करता है, हर बार जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के सामने अपना मूल्य साबित करने की कोशिश करते हैं जिसने पहले से इसे ना देखने का फैसला कर लिया है, तो आप अपना मूल्य कम कर देते हैं। इसलिए नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप अपना मूल्य उस व्यक्ति के हाथों में रख रहे हैं जो इसके लायक नहीं है। लेकिन जब आप शांति चुनते हैं तो आप एक रेखा खींचते हैं। आप यह स्पष्ट कर देते हैं, आपकी ऊर्जा अनादर के लिए उपलब्ध नहीं है। स्टोइक दर्शन सिखाता है कि आत्मसम्मान इस बात से आता है कि आप खुद को कैसे कैरी करते हैं, न कि इस बात से कि दूसरे आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। सेनेका का मानना था कि एक बुद्धिमान व्यक्ति उन लोगों पर समय बर्बाद नहीं करता जो उन्हें महत्व नहीं देते, और शांति ही वह तरीका है जिससे आप उस सच्चाई को जीते हैं। जब आप नकारात्मकता में शामिल होने से इनकार करते हैं तो आप अपनी गरिमा की रक्षा करते हैं। आप दिखाते हैं कि आप मंजूरी के लिए बेताब नहीं हैं, बहस करने के लिए उत्सुक नहीं हैं और सिर्फ जवाब देने के लिए खुद को नीचे दिखाने के इच्छुक नहीं हैं। उन लोगों के सामने अपना मूल्य साबित करने की कोशिश बंद करें जिन्होंने पहले से ही आपको गलत समझने का फैसला कर लिया है। बिना किसी स्पष्टीकरण के अनादर से दूर चले जाएं। आपकी शांति ही काफी है। खुद को रोजाना याद दिलाएं कि आपका मूल्य किसी की राय पर निर्भर नहीं करता है। एपिक्टेट्स ने सिखाया था कि आपका मूल्य आपके कार्यों से परिभाषित होता है, न कि इस बात से कि दूसरे आपके बारे में क्या कहते हैं। जब आप इस तरह जीते हैं तो आपकी शांति एक सीमा बन जाती है। यह दुनिया को बताती है कि आप अपना इतना सम्मान करते हैं कि किसी भी ऐसी चीज में शामिल नहीं होते जो आपके स्तर को कम करती हो, और उस तरह का शांत आत्मविश्वास किसी भी बहस से कहीं अधिक जोरदार बोलता है। नंबर 4, शांति उन्हें खुद का सामना करने के लिए मजबूर करती है। चौथी बात जो आपको समझनी चाहिए वह यह है, शांति उन्हें खुद का सामना करने के लिए मजबूर करती है और यहीं से वास्तविक प्रभाव शुरू होता है। जब आप बहस करते हैं, जवाब देते हैं या अपना बचाव करते हैं तो आप उन्हें एक विकर्षण देते हैं। आप फोकस को उनके व्यवहार से हटाकर इसे एक आमने सामने के आदान प्रदान में बदल देते हैं। लेकिन जब आप शांति चुनते हैं तो आप उस विकर्षण को पूरी तरह से हटा देते हैं। अब छिपने के लिए कुछ नहीं है, अब बचने के लिए कोई बहस नहीं है। वे अपने ही शब्दों, अपने ही कार्यों
और अपने ही विचारों के साथ अकेले रह जाते हैं। स्टोइक दर्शन सिखाता है कि सच्चाई स्थिरता में स्पष्ट होती है, शोर में नहीं। मार्कस ऑरेलियस ने खुद को याद दिलाया था कि लोग अक्सर अपने वास्तविक स्वभाव को प्रकट करते हैं जब रिएक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं बचता है, और यहाँ बिल्कुल यही होता है। आपकी शांति एक दर्पण बन जाती है। ये उनके व्यवहार को बिना किसी विकृति के उन्हें वापस दिखाते हैं। इस प्रक्रिया को बाधित ना करें, अपनी शांति बनाए रखें। किसी भी चीज को समझाने या सही ठहराने के लिए बीच में ना आए। भावनात्मक रूप से अलग हो जाएं। उनके कुछ भी महसूस करने को इंतजार ना करें। आपका ध्यान अपनी शांति बनाए रखने पर है। निरंतर बने रहें। जब शांति बहुत जल्दी टूट जाती है तो वो अपनी शक्ति खो देते हैं। एपिक्टेट्स ने सिखाया था कि लोग तब बढ़ते हैं जब उन्हें खुद का सामना करने के लिए मजबूर किया जाता है। जब आप इस तरह जीते हैं तो आपकी शांति बिना किसी प्रयास के शक्तिशाली बन जाती है। वे अपने कार्यों पर सवाल उठाने लगते हैं। वे अपने कहे या किए के वजन को महसूस करने लगते हैं, और वह एहसास किसी भी बहस की तुलना में अधिक गहरा वार करता है, क्योंकि यह उनके भीतर से आता है, आपसे नहीं। और यहीं पर वास्तविक प्रभाव होता है। नंबर 5, शांति अनावश्यक संघर्ष को समाप्त करती है। पांचवी बात जो आपको समझनी चाहिए वह यह है, शांति अनावश्यक संघर्ष को समाप्त करती है, और यहीं पर आप अपनी ऊर्जा की उच्चतम स्तर पर रक्षा करते हैं। अधिकांश संघर्ष वास्तविक समस्याओं के कारण अस्तित्व में नहीं होते हैं। वे इसलिए अस्तित्व में होते हैं क्योंकि लोग रिएक्ट करते रहते हैं, जवाब देते रहते हैं, और स्थिति को और अधिक शब्दों तथा अधिक भावनाओं से हवा देते रहते हैं। एक कमेंट दूसरे की ओर ले जाता है, एक प्रतिक्रिया एक चेन बना देती है, और इससे पहले कि आपको एहसास हो, आप किसी ऐसी चीज में फंस जाते हैं जिसे पहली बार में आपके ध्यान की कभी आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन जब आप शांति चुनते हैं तो आप उस चेन को तुरंत काट देते हैं। आप आग में घी डालने से इनकार कर देते हैं। स्टोइक दर्शन सिखाता है कई लड़ाइयां बस उन्हें लड़ने से इनकार करके जीती जाती हैं। मार्कस ऑरेलियस ने खुद को याद दिलाया था कि नकारात्मक तक जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका उसके जैसा न बनना है, और शांति आपको बिल्कुल वही करने की अनुमति देती है। और शांति आपको वही करने की अनुमति दे। उन स्थितियों की पहचान करें जो आपकी प्रतिक्रिया के योग्य नहीं है। हर चीज के लिए आपकी भागीदारी की आवश्यकता नहीं होती है। तुरंत पीछे हट जाएं जब आप किसी संघर्ष को बढ़ते हुए महसूस करें, तो इसे खुद को खींचने ना दें। अपनी ऊर्जा की रक्षा ऐसे करें जैसे कि यह आपकी सबसे मूल्यवान संपत्ति हो, क्योंकि यह है। सेनेका का मानना था कि अनावश्यक बहसों पर ऊर्जा बर्बाद करना दिमाग को कमजोर करता है। जब आप इस मानसिकता का पालन करते हैं तो आपकी शांति आपकी सुरक्षा बन जाती है। आप बेकार के आदान प्रदान में शामिल होना बंद कर देते हैं। आप अस्थायी स्थितियों पर खुद को थकाना बंद कर देते हैं, और आप अहंकार के ऊपर शांति को चुनना शुरू कर देते हैं। जब दूसरे बहस करना जारी रखते हैं, आप अप्रभावित आगे बढ़ जाते हैं, और यही सच्चा नियंत्रण है। अब मैं चाहता हूं कि आप अभी कमेंट्स में यह अफर्मेशन छोड़ें, मैं संघर्ष के ऊपर शांति चुनता हूं। नंबर 6, शांति उनके वास्तविक इरादों को उजागर करती है। छठी बात जो आपको समझनी चाहिए वह यह है, शांति उनके वास्तविक इरादों को उजागर करती है, और यहीं पर स्पष्टता भ्रम की जगह ले लेती है। जब आप लगातार जवाब देते हैं, समझाते हैं या शामिल होते हैं, तो आप स्थिति को धुंधला कर देते हैं। आप अपनी ऊर्जा को उनकी ऊर्जा के साथ मिला देते हैं, और यह देखना कठिन हो जाता है कि वे वास्तव में कौन है। लेकिन जब आप पीछे हटते हैं और शांत रहते हैं, तो आप अपने प्रभाव को पूरी तरह से हटा देते हैं। अब उनके कार्य अकेले खड़े हैं। अब उनका व्यवहार बिना किसी रुकावट के बोलता है। स्टोइक दर्शन सिखाता है कि सच्चाई खुद को प्रकट करती है जब आप इसमें हस्तक्षेप करना बंद कर देते हैं। एपिक्टेटस का मानना था कि लोग अपने कार्यों के माध्यम से अपना चरित्र दिखाते हैं, अपने शब्दों से नहीं, और शांति आपको इसे स्पष्ट रूप से देखने की अनुमति देती है। लोगों को उनके कहे अनुसार समझने की कोशिश करना बंद करें। देखें कि जब आप उन्हें जगह देते हैं तो वे क्या करते हैं। जवाब देने या कुछ भी ठीक करने के लिए जल्दबाजी ना करें। स्थितियों को स्वाभाविक रूप से प्रकट होने दें। पैटर्न पर ध्यान दें, वादों पर नहीं। निरंतरता सच्चाई को प्रकट करती है। सेनेका ने सिखाया था कि समय और अवलोकन उस चीज को उजागर कर देते हैं जिसे शब्द छिपाने की कोशिश करते हैं। जब आप इस तरह जीते हैं तो आपकी शांति जागरूकता का एक उपकरण बन जाती है। आप उन चीजों को देखना शुरू कर देते हैं जिन्हें आपने पहला मिस कर दिया था। आप नोटिस करते हैं कि कौन आपकी सीमाओं का सम्मान करता है।
आप पहचानते हैं कि कौन आपकी उपस्थिति को महत्व देता है और कौन केवल तब रिएक्ट करता है जब वह चली जाती है। और वह स्पष्टता आपको शक्ति देती है, क्योंकि अब आप अनुमान नहीं लगा रहे हैं, आप वास्तविकता को उसी रूप में देख रहे हैं जैसी वह है। और एक बार जब आप इसे स्पष्ट रूप से देख लेते हैं तो आप ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो आपकी शांति और आपके भविष्य की रक्षा करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अभी कमेंट्स में यह अफर्मेशन छोड़ें, मैं कार्यों के माध्यम से सच्चाई देखता हूं। नंबर 7, शांति आपके भावनात्मक अधिकार का निर्माण करती है। 7वीं बात जो आपको समझनी चाहिए वह यह है, शांति आपके भावनात्मक अधिकार का निर्माण करती है, और यहीं से लोग आपको अलग तरह से देखना शुरू करते हैं। भावनात्मक अधिकार का मतलब है कि आप आसानी से प्रभावित नहीं होते, आसानी से ट्रिगर नहीं होते और आसानी से नियंत्रित नहीं होते। अधिकांश लोग तेजी से रिएक्ट करते हैं, तेजी से बोलते हैं और तेजी से नियंत्रण खो देते हैं। इसीलिए वे प्रेडिक्टेबल हैं, इसीलिए उनके साथ हेरफेर करना आसान है। लेकिन जब आप शांत, स्थिर और मौन रहते हैं तो आप कुछ दुर्लभ दिखाते हैं, आप खुद पर नियंत्रण दिखाते हैं। स्टोइक दर्शन सिखाता है कि सच्चा अधिकार आपकी आंतरिक दुनिया पर महारत हासिल करने से आता है, दूसरों को नियंत्रित करने से नहीं। मार्कस ऑरेलियस ने खुद को याद दिलाया था कि जो व्यक्ति अपने दिमाग पर शासन करता है वह किसी भी स्थिति से अधिक मजबूत है जो दूसरों पर शासन करने की कोशिश करता है। और शांति ही वह तरीका है जिससे आप बिना एक शब्द कहे उस नियंत्रण को प्रदर्शित करते हैं। हर स्थिति में अपनी प्रतिक्रियाओं को धीमा करें, खुद को आवेग से नहीं बल्कि इरादे से जवाब देने के लिए प्रशिक्षित करें। जब दूसरे नियंत्रण खो दें तब भी शांत उपस्थिति बनाए रखें। आपकी स्थिरता ही आपकी ताकत है। बहस जीतने की कोशिश करना बंद करें, इसके बजाय अपना संयम बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करें। एपिक्टेट्स का मानना था कि सबसे मजबूत व्यक्ति वह है जो बाहरी घटनाओं से परेशान नहीं हो सकता। जब आप इस तरह जीते हैं तो लोग अंतर नोटिस करते हैं। वे देखते हैं कि आप रिएक्टिव नहीं हैं, वे देखते हैं कि आप वैलिडेशन का पीछा नहीं करते हैं, वे देखते हैं कि आप जमीन से जुड़े और नियंत्रण में हैं। और यह बिना किसी प्रयास के सम्मान पैदा करता है। आपकी शांति अधिकार बन जाती है। यह दिखाता है कि आप पहले खुद का नेतृत्व करते हैं और यह शक्ति का उच्चतम स्तर है। अब मैं चाहता हूं कि आप अभी कमेंट्स में यह अफर्मेशन छोड़ें, मैं हर समय खुद को नियंत्रित करता हूं। नंबर 8, शांति आपको अछूता बनाती है। 8वीं और अंतिम बात जो आपको समझनी चाहिए वह यह है, शांति आपको अछूता बनाती है और यहीं पर आपका ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो जाता है। जब आप शांति महारत हासिल कर लेते हैं तो आप एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां कोई भी चीज आपको आसानी से परेशान नहीं कर सकती। शब्द अपनी शक्ति खो देते हैं, राय अपना वजन खो देती है, नकारात्मकता आप पर से अपनी पकड़ खो देती है। अधिकांश लोग दूसरों के कहने या करने से लगातार प्रभावित होते हैं। उनकी भावनाएं बाहरी घटनाओं के आधार पर घटती बढ़ती रहती हैं। लेकिन जब आप जागरूकता के साथ शांति चुनते हैं तो आप उस चक्र को पूरी तरह से तोड़ देते हैं। स्टोइक दर्शन सिखाता है कि ताकत का उच्चतम रूप आंतरिक स्थिरता है। एपिक्टेटस ने कहा था कि यदि आप मजबूत बनना चाहते हैं तो बाहरी चीजों को अपनी आंतरिक स्थिति को नियंत्रित करने की अनुमति देना बंद कर दें। और शांति वह ढाल है जो उस स्थिति की रक्षा करती है। जब आप रिएक्ट नहीं करते हैं तो आप नियंत्रण में रहते हैं। जब आप शामिल नहीं होते हैं तो आप जमीन से जुड़े रहते हैं। हर स्थिति का जवाब देने की आवश्यकता से अलग हो जाएं। हर चीज आपकी ऊर्जा के योग्य नहीं है। रोजाना अपनी आंतरिक स्थिरता का निर्माण करें। खुद को याद दिलाएं कि आपकी शांति आपकी जिम्मेदारी है। अपनी शांति में निरंतर बने रहें। शक्ति अनुशासन से आती है, कभी कभार के प्रयास से नहीं। मार्कस ऑरेलियस ने खुद को याद दिलाया था कि दिमाग तब मजबूत होता है जब वह अशांति के खिलाफ मजबूती से खड़ा रहता है। जब आप इस तरह जीते हैं तो आप अछूते बन जाते हैं। लोग आपको भड़काने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन वे असफल हो जाते हैं। स्थितियां आपको चुनौती दे सकती हैं लेकिन वे आपको हिला नहीं सकती। आप शांत, नियंत्रित और केंद्रित रहते हैं और यह शक्ति का वह स्तर है जहां तक अधिकांश लोग कभी नहीं पहुंच पाते। अब इसे स्पष्ट रूप से समझे, आपकी शांति कभी कमजोरी नहीं थी। यह नियंत्रण में आपका उदय था। यह नियंत्रण में आपका उदय था। हर बार आपने रिएक्ट ना करना चुना, हर बार जब आपने बहस करने से इनकार किया, हर वह स्थिति जहां आपने एक पॉइंट साबित करने के बजाय अपनी शांति की रक्षा की। आप ताकत के उस स्तर का निर्माण कर रहे थे जहां तक अधिकांश लोग
कभी नहीं पहुंच पाते। यह आपकी शक्ति है, यह आपका अनुशासन है, यह अब आपकी पहचान है। स्टोइक दर्शन सिखाता है कि जो व्यक्ति अपने दिमाग को नियंत्रित करता है उसे दुनिया द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। मार्कस ऑरेलियस ने खुद को याद दिलाया था कि आपकी शांति भीतर से आती है, बाहरी वैलिडेशन या प्रतिक्रियाओं से नहीं। और अब आप उस सच्चाई को समझते हैं। अब आप हर अपमान पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। अब आप हर स्थिति को अपनी ऊर्जा नहीं दे रहे हैं। आप खुद को चुन रहे हैं, आप नियंत्रण चुन रहे हैं, आप शांति चुन रहे हैं। इसी तरह आगे बढ़ते रहें। जब दूसरे नियंत्रण खो दें तो शांत रहें। जब दूसरे प्रतिक्रिया की तलाश में हो तो शांत रहें। जब दूसरे आपके फोकस को तोड़ने की कोशिश करें तो मजबूत रहें। क्योंकि जिस क्षण आप अपनी शांति पर महारत हासिल कर लेते हैं, आप अपने जीवन पर महारत हासिल कर लेते हैं। और यही अंतिम लक्ष्य है। यदि इस संदेश ने आपसे बात की है तो यही ना रुकें। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें और हर एक दिन अपनी मानसिकता का निर्माण करते रहें। अब एक्शन लें। मैं चाहता हूं कि आप अभी कमेंट्स में यह छोड़ें, मेरी शांति मेरी शक्ति है और मैं अपने जीवन को नियंत्रित करता हूं।